दर्द जुदाई सहते सहते तुम जो न आते हम तो मर जाते कब तक अकेले। आइए, आपका इंतजार था। अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, अ वेरी 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 पावरफुल एंड पॉजिटिव गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट लगा लेना है ना टाइटल। ओके मेरे बच्चे, सबसे पहले तो वेलकम टू ईजी स्टडी हब, वेलकम टू द वर्ड ऑफ इंटरप्रिटेशंस, वेलकम टू द वर्ड ऑफ नॉलेज, वेलकम टू द वर्ड ऑफ आई गेस रियल कंपनी सेक्रेटरी, है ना। बिकॉज सबसे पहले हाँ एक चीज तो मैं भूल ही गई यार, वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल CSEET passed out students. लिटरली वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी बोल रही हूँ कि पहली सीढ़ी चढ़नी हमेशा मुश्किल होती है, और तुम लोगों ने तो यार पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए, मतलब मैम एग्जीक्यूटिव की चिंता ना करें, रुक जाओ, अभी मत करो, राइट, अभी मत करो। मतलब मेरे बच्चे आपने CSEET क्लियर कर लिया, आई गेस आराम से क्लियर किया होगा, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। जब आप ये डेमो देखोगे ना, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, सो दैट मुझे भी पता लगे यार तुम के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि मैम हमने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। अच्छा, अब इधर देखो, मैम CSEET तो चलो पास हो गया, वो तो उसका तो जश्न भी मना लिया, उसकी तो वो तो पच भी गया मैम पेट में, मतलब उसकी जो सक्सेस थी वो हमारे पेट में पच भी गई है। अब करना क्या है, अब मेरे बच्चे अगला लेवल आया है, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। मैम सुना तो बहुत है, बट एक बहुत ही ना कह सकते हैं एक डर सा बना हुआ है मन में, ये बना हुआ है कि पता नहीं ये लेवल क्या है, अब समझ नहीं आ रहा। मैम इधर देखिए मेरे बच्चे, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आज आपकी वेरी फर्स्ट क्लास है जो कि आपकी कंपनी लॉ की है। तो हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अच्छा, मैंने तो बताया ही नहीं आपको मैं कौन हूं। हाँ, आई एम CS शिवानी मिगलानी मेरे बच्चे, आपकी कंपनी लॉ और SBEC की साथी, है ना। हम विल नॉट से एडुकेटर और टीचर, आपकी कंपनी लॉ और SBEC की साथी। अच्छा, अब मेरे बच्चे, अब मैं अपने बारे में और ज्यादा नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई गेस जब आप मेरे से जुड़ोगे, जब मैं आपसे जुड़ूंगी, तब आपको मेरे बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी और मुझे आपके बारे में, है ना, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो बस देरी किसकी है, आइए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए मेरे बच्चे, CS एग्जीक्यूटिव में हम आ चुके हैं, पहला पहला कदम है। अब करना क्या है, अब मैम हमें ये तो पता है कि CS के 3 लेवल होते हैं, ET, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। अब ET तो मैम अगर देखा जाए तो मतलब हम वी कैन से कि इतना इजी भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था, लेकिन मीडियोकर पे था, आराम से हो गया। जब हमने मैम कंपनी लॉ का मॉड्यूल देखा, हमने SBC का मॉड्यूल देखा एग्जीक्यूटिव में, हमें तो मैम कुछ हो ही गया। मेरे बच्चे कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन द सेफ हैंड्स, यू आर इन द सेफ हैंड्स, यू आर इन द राइट प्लेस। VG स्टडी हब में हर टीचर, चाहे वो मैं हूं, विवेक सर है, अंकुश सर हैं, हमारे लिए हमसे पहले आप हैं मेरे बच्चे, हमारे लिए हमसे पहले जो है वो आप हैं, हम बाद में आते हैं, आप पहले आते हैं। तो आपको पास करवाने के लिए जो जो चीज चाहिए, आपको पास करवाने के लिए जो जो चीज चाहिए वो यहां आपको 100% मिलेगी। आई कैन गारंटी दैट मेरे बच्चे, जो जो चीज चाहिए आपको एग्जाम्पशन दिलवाने के लिए, आपको पास कराने के लिए, राइट। अच्छा, अब मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक बार कंपनी लॉ का डेमो अगर हम देख लेते, तो ऑब्वियसली मैम हम देखो नए नए आए हैं इस फील्ड में, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आई गेस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता। दैट्स व्हाई आज मैंने डिसाइड किया कि कंपनी लॉ और SBC दोनों के 3-3 डेमो आएंगे मेरे बच्चे, मतलब आपकी टोटल 6 क्लास होगी, दोनों के 3-3 डेमो, लाइक कंपनी लॉ के 3 डेमो क्लासेस, SBC के 3 डेमो क्लासेस आपके पास आएंगी, राइट। अब मेरे बच्चे बात करते हैं थोड़ी एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव में देखो, जैसे हम सबको पता है कि 2 मॉड्यूल है, एक हमारा मॉड्यूल 1 है मेरे बच्चे जिसमें है 4 सब्जेक्ट्स, एक मॉड्यूल 2 है जिसमें भी हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं।
अब अगर हमारा दिसंबर अटेम्प्ट है तो हमारी एक बार डिस्कशन हुई थी कि हम एक ग्रुप के लिए जाएं या 2 ग्रुप के लिए जाएं, वो साइड रखते हैं। अभी के लिए मैं अज्यूम कर लियो कि 80% जो मेरा बच्चा है वो ग्रुप 1 के लिए जा रहा है, राइट? 80% स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर ग्रुप 1, यस? ओके, एक बार थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, एक बार थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, असली फॉर्म में आते हैं, देखते हैं कि क्या सब चीजें हैं मेरे बच्चे। यस यस, वेट अ वाइल, ये देखिए, इधर देखिए मेरे बच्चे ध्यान से। ओहो, खुल जा ब्रो, इसको भी देर लग रही है खुलने में। या ओके, इधर देखिए मेरे बच्चे, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रुप 1 है ना, तो इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे बच्चे? ग्रुप 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं, GIGL, कंपनी लॉ, SBC एंड मेरे बच्चे हमारे पास टैक्स आता है। अब एक बात आप ध्यान रखना मेरे बच्चे, आप एग्जीक्यूटिव में आ तो गए हो, एग्जीक्यूटिव में आप आ तो गए हो, अब आपको एग्जीक्यूटिव में सरवाइव करना है मेरे बच्चे। इधर देखो, नॉर्मली CSEET की जो पास परसेंटेज की हम बात करते हैं ना, वो अप्रोक्स 70 to 80% होती है आराम से। तो अगर मैं बात करूं 100 में से 80 बच्चा पास हो रहा है उसमें से, बट जब मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं मेरे बच्चे, इसमें पास परसेंटेज होती है 10 to 15, मतलब 100 में से 15 बच्चा पास हो रहा है। मतलब वो जो 80 बच्चा पास होके आया था उसमें से अप्रोक्स 10 बच्चा पास हो रहा है, मतलब 70 बच्चा रह रहा है मेरे बच्चे। ध्यान से हमें ना अभी से अपने मन में देखना है, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। अभी हमें लग रहा है कि टाइम बहुत है, अभी हमें लग रहा है यार दिसंबर है, लाइक वी हैव अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ। नहीं, वो 6 महीने ऐसे गुजर जाएंगे। एक बार आप क्लास में आना शुरू करोगे ना 11 जून से, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो टाइम गया कहां। भाई साहब ऐसे लग रहेगा टाइम भाग रहा है। मेरे बच्चे टाइम को यूटिलाइज करना अभी से सीख लो, अभी से सीख लो टाइम को कैसे यूटिलाइज करना। ध्यान से देखो, एक ग्रुप दे रहे हैं, आज हमारी मैं कहूं 28 मई है, 28 मई मतलब मई को तो निकालो 6 महीने। अब उस 6 महीने के एक एक पल को कैसे यूटिलाइज करना है ना, आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज मेरे बच्चे, बहुत बच्चे एग्जीक्यूटिव में आते हैं और बहुत यहां से मुड़ जाते हैं। क्योंकि देखो अब हमारे पास 3 लेवल है, ईटी में से बच्चा अच्छा पास होके आ गया, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। जो एक बार प्रोफेशनल में चला गया वो तो क्विट करने के बारे में सोचता ही नहीं है। ऑब्वियसली मुझे पता है मैं प्रोफेशनल में हूं, चलो एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ यार, अगला CS ही तो है, क्यों क्विट करूं। पर जब एग्जीक्यूटिव में ऐसा होता है ना, जब एग्जीक्यूटिव में मैं संभाल नहीं पाऊंगी खुद को, तो मेरे मन में क्या आएगा, यार अभी तो प्रोफेशनल भी पढ़ा है, ग्रुप 2 भी पढ़ा है, ट्रेनिंग भी पढ़ी है, चल छोड़। बट मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। मेरे बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, एट एनी कॉस्ट हमें ऐसा नहीं करना है। हम एग्जीक्यूटिव में आए हैं और इसे पार करके रहेंगे, साथ में पार करेंगे। देखो आप अकेले नहीं हो, मैं तो कहती हूँ मेरा बस चले, मैं तो आपके एग्जाम हॉल तक भी चल लूं, अगर यू नो एग्जाम वो आपका अलाउ करे ICSI, मैं आपको छोड़ने तक जाऊं आपके एग्जाम सेंटर पे, लाइक एट द एंड तक VG स्टडी हम मेरे बच्चे आपके साथ है। बस आप में यार हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। यू नो ये मोटिवेशनल वर्ड्स तुमने सुने तो बहुत होंगे, बट इनका काम पड़ता है एग्जीक्यूटिव में, ये बात ध्यान रखना। ये तो तुमने 12th में भी सुना है, CSEET में भी सुना है, और मतलब बहुत जगह सुना है, पर इनका असली जो काम होता है ना, इनका असली एसेंस होता है, वो एग्जीक्यूटिव में पता चलता है। क्योंकि यहाँ हमें ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है ना जो हमने सोची नहीं होती। एक डरा नहीं रही हूं, एक जेंटल रिमाइंडर, यार एक बड़ी बहन की तरह तुम्हें सलाह दे रही हूं। जो चीजें मैंने फेस की, मैंने अपना एग्जीक्यूटिव कैसे क्लियर किया, वो सब चीजें नॉर्मली तुमसे एक डिस्कशन कर रही हूँ मेरे बच्चे, एज अ बिग सिस्टर है ना। तुम मुझे मैम भी मत बुलाओ, तुम मुझे दीदी बुला लो, लाइक मैम मोर देन हैप्पी, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इधर देखो मेरे बच्चे ध्यान से, अब एग्जीक्यूटिव में आए हैं ना, तो सोच लेना कि पीछे मुड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पीछे से 100 आवाजें आ जाए, पलट पलट पलट, हमें पलटना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हमें एकदम बिल्कुल अपना फोकस रखना है। देखो CS है, कोई मजाक नहीं है, ऑप्शन नहीं है। मेरा प्यार है CS, आप सबका प्यार है CS, हमारा फर्स्ट लव है CS। जो बच्चा यहाँ इसलिए आया है कि यार एक बार करके तो देखते हैं, हो गई नहीं होगी, तो आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, बट आप क्विट कर दो। आप CS नहीं, आप ऐसे CS नहीं चाहिए यार, CS से प्यार होना चाहिए,
सी जुनून होना चाहिए सीएस बनना, या तो सीएस या तो कुछ नहीं, बस सीएस नहीं बने, अच्छा ये कोर्स कर लेंगे, अरे ये कोर्स भी तो है, इस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, एक बार देखे तो सही। नहीं यार, कोई मजाक है क्या सीएस? कैसी बातें कर रहे हो? आई नो थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, बट मेरे बच्चे सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपकी सीएस आपका प्यार होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए, रादर की यार कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लेक्चर वही देखें जिनके मन में सीएस बना, मैम हमारे क्रश से पहले हमारा सीएस है, हमारे क्रश से पहले हमारा सीएस है, जी जान लगा देंगे, इसको तो क्लियर करके ही रहेंगे मैम। वीजी स्टडी हब और आप, हम दोनों मिलकर यार ऐसे मार्क्स लाएंगे ना, इतने अच्छे किसी ने सोचा ना होगा, राइट। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। मेरे बच्चे ग्रुप 1 में वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, है ना, वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, जीआईजीएल, कंपनीज लॉ, आप देखो है ना, कंपनीज लॉ, हमारा एसबीसी और टैक्स। अच्छा, और ये चारों मिला के 100 नंबर के है ना, ये चारों मिला के 100 नंबर के, नलायक 100 नंबर का है, लाइक 100 मार्क ईच मेरे बच्चे, 100 मार्क ईच, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का। अच्छा, टैक्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इफ आई टॉक अबाउट बाकी 3 सब्जेक्ट्स, वो आपके मेरे बच्चे बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप है, मतलब 100 नंबर में लिखना ही लिखना। और मैं जो पढ़ाऊंगी वो आपको पढ़ाऊंगी मेरे बच्चे कंपनी लॉ प्लस एसबीसी। अच्छा मैम, हमारा सिलेबस मैम 1 महीने में खत्म हो जाएगा? अरे पागल हो क्या यार, छोटी बच्ची हो क्या तुम? हद है, कम से कम 4 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीशन में, कम से कम। लाइक अगर मैं बात करूं तो आपका कंपनी लॉ और एसबीसी मिला के ना 350 घंटे प्लस का आपका वो होता है पूरा कोर्स। मैम 350 घंटे? यस, 350 प्लस आवर्स मेरे बच्चे आपके लगते हैं कंपनी लॉ पे प्लस एसबीसी पे। इतना वाइड कोर्स है, इतना वाइड कोर्स है। 4 मंथ मेरे बच्चे, 4 महीने आप लगा के चलो कि आपके कोर्स कंप्लीशन को लगेंगे कंपनीज लॉ प्लस एसबीसी के। यहां तक ठीक है? अच्छा मैम, आप मेरे को ये बताओ, अब ठीक है हमें पता लग गया कि आप कंपनी लॉ और एसबीसी पढ़ाओगे, अब मैम हमें मटेरियल क्या क्या मिलेगा इसमें? मटेरियल हमें लाइक रिवीजन के लिए हमें क्या क्या मिलेगा, चलो एक बार वो देखते हैं। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ एंड एसबीसी की, पहली तो आपको मिलेंगी हैंड रिटन बुक्स, राइट, हैंड रिटन बुक्स। अब नॉर्मली क्या होता था, मैंने एक प्रॉब्लम एनालाइज की कि बच्चा क्लास में आता था, है ना, रजिस्टर्स लेके आता था, मॉड्यूल से पढ़ता था, इंस्टीट्यूट की बुक्स मिलती थी, फिर रिवीजन नोट्स मिलते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। तो मैंने प्रॉब्लम पूरी सॉर्ट आउट कर दी है। हम 2 चीजें रेफर करेंगे, एक तो हमारा मॉड्यूल एंड बेयर एक्ट। ऑब्वियसली मेरे बच्चे बिना बेयर एक्ट और बिना मॉड्यूल के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज अब हम छोटे बच्चे तो है नहीं जो हम बिना मॉड्यूल के पढ़ाई करें या नोट्स में से पढ़ाई करें, राइट। तो मॉड्यूल तो मैंडेटरी है, साथ में मेरे बच्चे मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स होंगे इस तरीके के, और ब्लैंक पेजेस इसमें इंसर्ट होंगे। अभी इसमें ब्लैंक पेजेस इंसर्ट नहीं है बिकॉज इसमें काम चल रहा है, तो अब इसमें 2 ब्लैंक पेजेस इंसर्ट होंगे, जिससे हमारी क्लास की नोटबुक भी वही बन जाएगी, रिवीजन की नोटबुक भी वही बन जाएगी, और लीगल लैंग्वेज के लिए तो हम मॉड्यूल प्रेफर करेंगे ही करेंगे। मतलब हैंड रिटन बुक्स मिल गई आपको मेरे बच्चे। उसके बाद आपको मिलेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अच्छा अब इधर देखो, अगर आपको ये दिख रहा हो मेरे बच्चे सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्या है, चैप्टर वाइज आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं। ये आपको पीडीएफ में मिलेंगे, पॉसिबल हुआ तो प्रिंट आउट करके डिस्पैच करवा देंगे, है ना। अब ये मेरे बच्चे इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं और आपके जो हैं वो आंसर्स भी हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आंसर्स भी हैं। तो आपको एक ये शीट मिलेगी मेरे बच्चे पास्ट ईयर क्वेश्चन, और एक मिलेगा मेरे बच्चे क्वेश्चन बैंक। उस क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, मेरे खुद के आंसर्स होंगे। क्या होगा? मेरे खुद के आंसर्स होंगे। मेरे खुद के आंसर्स मतलब मेरे बच्चे, जब एक बच्चा स्कैनर पढ़ता है, जब वो आपके सजेस्टेड आंसर पढ़ता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैम ये लैंग्वेज लिखेंगे कैसे। तो मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो मतलब ये सारा मटेरियल मेरे बच्चे ड्यूरिंग द कोर्स आपको मिलेगा। ये सारा मटेरियल 100% एमेंडेड आपको जो है मिलेगा। आई गेस आपको पता चल गया आपको क्या मिलेगा, राइट। अब मेरे बच्चे क्या होता है, ध्यान से देखिए, 2 मिनट आपकी लूंगी। जब हम CSEE कर रहे थे तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप किए थे, है ना। अब हमें सब्जेक्टिव लिखने की आदत नहीं है। अब बच्चे कंपनी लॉ समझ लेते हैं, GIGL समझ लेता है, SBC समझ लेता है, बट ब्रो एग्जाम में लिखना आता ही नहीं, एग्जाम में उसे लिखना आता ही नहीं है।
तो यहाँ आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बिकॉज मेरे बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस बैच चलता है पूरा अलग से। क्लास में देखो, क्लास में जो हो रहा है हो रहा है, क्लास में जो हो रहा है हो रहा है, साथ में आपका चलता है राइटिंग प्रैक्टिस बैच शाम को। देखो, बिकॉज मेरा मानना ये है यार, अगर आप किसी चीज को कर रहे हो ना तो शिद्दत से करो, ऐसा करो कि वो कोई चीज कोई और ना कर सके। तो मेरा मानना यह है कि यार एक एक क्वेश्चन कराने से, दो दो क्वेश्चन कराने से काम नहीं चलता। तो मैंने क्या किया, एक अलग बैच ही रख लिया, दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा, शाम को 1 आवर, ज्यादा नहीं, बिकॉज आई नो आप बर्डन होगा, 1 आवर, ओनली 1 आवर। शाम में 1 आवर हम करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, अभी से याद रखो, अभी से, बाद में नहीं, अभी से, जिसमें मेरे बच्चे जो हमारे दिन में टॉपिक हुए होंगे उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको अपने आंसर बताऊंगी, आपके आंसर सुनूंगी। तो आई गेस सारी प्रॉब्लम हमारी यहां हो गई सॉल्व। यस, सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी हो गई सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, जो मेरे बच्चे हमारा कंपनीज लॉ। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, मैम हमने एक बात सुनी है, हमने ये बात सुनी है कि हमारा सब्जेक्ट तो है कंपनी लॉ, हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, पर हमें पढ़ाया जाता है द कंपनीज एक्ट। हमारा सब्जेक्ट है कंपनीज लॉ, बट हमें पढ़ाया जाता है कंपनीज एक्ट। मैम ये तो दोगलापन हो गया, बोल लॉ रही हैं और पढ़ा एक्ट रहे हैं, वाह भाई वाह। नहीं मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, लॉ इज अ वाइडर टर्म, नो डाउट आपको कंपनीज लॉ में कंपनीज एक्ट पढ़ाया जाएगा, पर कंपनीज एक्ट के साथ साथ मेरे बच्चे रूल्स भी पढ़ाए जाएंगे, रेगुलेशंस भी पढ़ाई जाएंगी, ऑर्डर्स भी पढ़ाए जाएंगे, आपकी जो जजमेंट आई है, जो केस लॉज है वो भी पढ़ाए जाएंगे, आपके ऑर्डिनेंसेस भी पढ़ाए जाएंगे। ये सब चीजें मेरे बच्चे आपके एक्ट के साथ पढ़ाई जाएंगी। मतलब आपको सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ना, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, और ये सारी चीजें मिलाकर ही मेरे बच्चे हमारा बनता है लॉ। I request, take out your pen and copy, take out your pen and copy and just write it down, because क्लास में जो भी मैं लिखूंगी मेरे बच्चे आपको वो लिखना होगा, जो भी मैं लिखूंगी वो आपको नोट डाउन करना होगा। नो डाउट हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, बट मेरे बच्चे वो रिवीजन पर्पस के लिए होंगे, वो घर जाके पढ़ने के लिए होंगे। क्लास के अंदर हम सारी की सारी नोटिंग A to Z करेंगे, राइट। क्लास के अंदर देखो शॉर्टकट मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरा बुक बनाने का मकसद सिर्फ एक था कि आप लोगों को हेल्प हो जाए, ना कि क्लास में नोटिंग कम हो या मेरा लिखवाना कम हो, नहीं। इवन मैं तो आपको उतना ही लिखवाऊंगी। कंपनी लॉ के, सिर्फ कंपनी लॉ के हमारे 3 से 4 रजिस्टर भर जाते हैं, इतना कंटेंट है। इधर देखिए, कंपनीज लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो कंपनीज एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। कंपनीज एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ मेरे बच्चे। लॉ एक वाइडर टर्म है, लॉ में आपका एक्ट भी आ जाता है, लॉ में रूल्स भी आ जाते हैं, रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, ऑर्डर्स भी आ जाती है, जजमेंट भी आ जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला, यार सब आ जाता है लॉ में, यार लॉ में सब आ जाता है। अच्छा मैं मतलब आप ये कह रहे हो कि कंपनी लॉ पढ़ना है, पर उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है, मतलब लॉ इन सब चीजों को मिला के बनता है। वेरी गुड मेरे बच्चे, नजर उतार दो, मैं तुम्हारी बिल्कुल सही कह रही हूँ। अच्छा लॉ किस किस को मिला के बनता है मैम? एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गया, ऑर्डर हो गया, जजमेंट हो गया, ऑर्डिनेंसेस हो गया, इन सब को मिला के हमारा लॉ बनता है। अच्छा अब लॉ होता क्या है मैम? ये कैसी बात कर रहे हो यार? लॉ का मतलब क्या होता है? एक सोसाइटी को, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को गवर्न करने के लिए जो सिस्टम बना, दैट इज लॉ, दैट इज लॉ। अच्छा अगर लॉ ना होता फिर? मैं हर बार एक एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है, ये जो जैसे 16-17 साल के जो लड़के होते हैं, यार आप लोग नहीं, आप तो यार मतलब सच में बहुत सिंसियर हो, आप लोग नहीं, आप तो बहुत डेडिकेटेड हो। इनको क्या होता है, ब्राउन बाल वाले लड़के देखे, ब्राउन बाल, रेनबो बाल, और पेंट को कैपरी बनाने वाले, यार वही, हाँ केटीएम वाले। इनको होता है बाइक चलाने का भाई बहुत ज्यादा शौक, और चलाने का नहीं, इनको लगता है इनकी कूलनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतने ज्यादा है ना ये कूल। तो ये चलाते हैं बाइक, भाई सब पता ही नहीं, उड़ाते हैं, चलाते नहीं उड़ाते हैं। तो अगर मम्मी के रिश्तेदार इनको ना रोके, इनकी जेब से 2000 रुपए ना निकलवाएं, तो क्या ये बाज आएंगे? क्या ये बाज आएंगे? मुझे तो लग रहा है उड़ा के लोगों को उड़ाएंगे ये।
जिस अकॉर्डिंग ये बाइक उड़ाते हैं ना, इनकी बाइक लोगों को उड़ाएगी, यस और नो? तो एक लॉ बहुत जरूरी है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, एक लॉ बहुत जरूरी है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। तो हम जब बात करते हैं कंपनी लॉ की, जब हम बात करते हैं कंपनी लॉ की, एक ऐसा लॉ जो कंपनीज को गवर्न करता है, एक्ट जो कंपनीज को गवर्न करता है, रूल्स जो कंपनीज को गवर्न करते हैं, रेगुलेशंस जो कंपनी को गवर्न करती है, जजमेंट जो कंपनी को गवर्न करती है, ऑर्डिनेंसेस जो कंपनी को गवर्न करते हैं, दैट इज कंपनीज एक्ट, दैट इज कंपनी लॉ, यस और नो? हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। हमें क्या करना है मेरे बच्चे? ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है। अच्छा मैम, अब ना ध्यान से देखो, कंपनीज एक्ट 2013, राइट? कंपनीज, अच्छा इसको ना ऐसे मत लिख कर आना कभी भी मेरे बच्चे, इसे लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, दैट इज दिस, द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। तो जब भी आप लिखें, मेक श्योर कैसे लिखें, द कंपनीज एक्ट 2013। ये तो नॉर्मली एक शॉर्ट लैंग्वेज यूज करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख कर आएंगे। अच्छा, जब मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करती हूँ तो यह है 2013 में। मैम, जो कंपनीज 2013 से पहले थी, क्या उनका कोई नहीं था? क्या वो लवारिस थी क्या मैम? ओ माय गॉड, नालायको यार, देखो इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, 50 रुपए तुम्हारे कट जाएंगे। इधर देखो मेरे बच्चे, हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना, हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो चला आ रहा है 1850 से, 1850 से हमारा कंपनीज एक्ट मेरे बच्चे चला आ रहा है। ये तो अभी हमें ये पढ़ना है, क्यों? क्योंकि पहले सारे रिपील हो चुके हैं, पहले सारे क्या हो चुके हैं? रिपील हो चुके हैं। इधर आओ, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री पढ़नी है, याद नहीं रखती है, नॉर्मली याद, देखो आप हम एक सब्जेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में क्या है। देखो सबसे पहले मेरे बच्चे 1850 में आया, फिर 1856 में आया, फिर 1866 में आया, फिर 1930 में आया, फिर 1956 में आया, और 1956 के बाद फाइनली 2013 में आया। मैम मतलब आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, हमारी बात सुनो, आप ये कह रहे हो 1850 भी पढ़ना है, 1856 भी पढ़ना है, 66 भी पढ़ना है, 13 भी पढ़ना है, 56 भी पढ़ना है, 2013 भी पढ़ना है, और अगर आगे जाके चेंज होता है वो भी पढ़ना है। यार तुम इतने नालायक कैसे हो सकते हो यार? बताओ, छुटकू छुटकू से, क्यूटू क्यूटू से तुम बच्चे हो, क्या ये सारे पढ़ोगे क्या यार? हद करते हो मेरे बच्चे। 2013 से पहले जितने भी एक्ट थे ना, सारे रिपील हो चुके हैं। सारे क्या हो चुके हैं मेरे बच्चे? रिपील हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ एक ही कंपनीज एक्ट पढ़ना है, दैट इज 2013, और उसी को ही पढ़ते पढ़ते हमारे पसीने जो है वो निकल जाने वाले हैं। उसी को पढ़ते पढ़ते हम खुद को ही भूल जाने वाले हैं। उसी को पढ़ते पढ़ते हमारा वीकडे में और वीकेंड में कोई डिफरेंस ही नहीं रहने वाला है। इतना मजा आएगा सच में यार, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है, मेमोरेबल जर्नी होने वाली है, हंसते खेलते करेंगे यार। देखो हमारा प्यार है, अब जब आप प्यार के नजदीक जाते हो तो दिल में धक धक होती है, पर स्माइल होती है, एक्साइटमेंट होती है या नहीं होती? तो मेरे बच्चे यहाँ पे भी उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी स्माइल के साथ, उसी पॉजिटिविस्टिक के साथ, उसी ऑरे के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ हमें पढ़ना है कि हमारे और हमारे प्यार के बीच में फासले कम हो रहे हैं, राइट? इधर देखिए, तो 2013 आया। अच्छा, 2013 से पहले कौन सा था? 1956। अच्छा, 1956 से पहले क्या था? 1913। 1913 से पहले क्या था? 1866। अच्छा मैम एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे मैम ये 1956 था, अब ऐसा नहीं हो सकता था कि इसी में अमेंडमेंट्स कर दे? ऐसा नहीं हो सकता था इसी में अमेंडमेंट्स कर दे? मतलब 2013 नया लेके क्यों आए? देखो मेरे बच्चे, कहीं कभार क्या होता है, ध्यान से देखो, एक बंदा है, उसमें आपको एक दो चीज नहीं पसंद, आप उसे बोलते हो, आप कहते हो कि यार चेंज कर ले, वो चेंज कर लेता है। बट एक इंसान तुम्हें पूरा का पूरा नहीं पसंद, तो बदलोगे ही ना उसको। आप देखो, सपोज करो कोई भी एक इंसान है, सपोज कोई भी एक इंसान है, तुम तो समझ ही गए हो, कोई भी है, उसकी तुम्हें एक बात नहीं पसंद, तुम्हें क्या कहोगे? यार प्लीज वो बात चेंज कर ले, है ना? ठीक है उसको। बट एक बंदा जो तुम्हें पूरा ही नहीं पसंद यार, उसको क्या करोगे? उसको तो चेंज ही करोगे ना। वैसा ही मेरे बच्चे, जैसे 1956 का एक्ट था, अब उसमें इतनी खामियां थी, इतनी खामियां थी यार कि हम उसके साथ रह ही नहीं पा रहे थे, तो हम 2013 लेकर आए। हम क्या लेकर आए? 2013 लेकर आए। इसी तरीके से होता है मेरे बच्चे। अब जैसे अगर आप देखो 2013 में भी
अमेंडमेंट्स कितनी ज्यादा आ चुकी है, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट यार, कैसी बातें कर रहे हो, क्या कोई परफेक्ट है? नहीं, किसी की एक बात तुम्हें अच्छी लगेगी तो दूसरी बुरी भी लग जाएगी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है तुम उसे छोड़ दो, इसका मतलब क्या है तुम उसमें चेंजेस करो। अब जैसे 1956 का जो लॉ था वो रिपील हो गया, 2013 का आया। अब मेरे बच्चे क्या 2013 का परफेक्ट था क्या? स्वा परफेक्ट था भाई साहब, 1000 अमेंडमेंट हो चुकी है इसमें, कम से कम 1000। अब जाके ये स्टेबल हुआ है, अब जाके वी कैसे मतलब परफेक्ट नहीं, ऐसा हुआ है कि जो कॉर्पोरेट वर्ड से अच्छे से कॉर्पोरेट को गवर्न कर सकता है। मतलब क्या है मेरे बच्चे, लॉ इवॉल्व आर टाइम, लॉ इवॉल्व आर टाइम, एंड टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है। जब हमें ऐसा लगता है यार ये एक्ट है, इसमें कुछ डालने से या कुछ हटाने से ये एक्ट सही हो जाएगा तो हम अमेंड कर देते हैं, बट हमें लगता है यार नहीं कि सारी की सारी प्रोविजंस ये अलग करनी पड़ेंगी, तो मेरे बच्चे हम उसे रिपील करके नया ले आते हैं। आई होप अब आपको इसका लॉजिक समझ आया हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थम्स अप दे दिया करो यार। देखो बच्चे, देखो अब मेरे बच्चे हमारी क्लासेस फेस टू फेस भी हैं, आपकी लाइव एट होम भी है और गूगल ड्राइव भी है। अब फेस टू फेस वाले बच्चे तो बिल्कुल मेरी नजरों के सामने होंगे, है ना, और आई अर्ज यू कि आप फेस टू फेस आओ, बिकॉज यार फेस टू फेस का जो चार्म होता है ना इज टोटली डिफरेंट। जो एक मेमोरीज बनती है, मतलब एक अलग वर्ड होता है ना ऑब्वियसली। बट मेरे बच्चे अगर कई कबार क्या होता है, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होते या फैमिली का कुछ प्रेशर रहता है, तो आप गूगल ड्राइव भी लो या आप लाइव एट होम लो, अटेंशन आपको पूरी मिलेगी। मेरे इवन मेरा तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि क्या होता है यू लाइव एट होम वाले बच्चे, ये बच्चे सो रहे होते हैं, गूगल ड्राइव वाले बच्चे जब मन करता है तब क्लास देखते हो, तो मेरा इनको रेगुलरली मैसेज जाता है। देखो अब मैं ना, मतलब मेरे में ये नहीं है कि आई एम एडुकेटर है ना तो मैं बच्चों को क्यों मैसेज करूं, नहीं, मैं सामने से बच्चों को मैसेज करके पूछती हूँ भी हाँ कैसी चल रही है क्लासेस, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, बिकॉज मेरे बच्चे ऑब्वियसली आपने यहाँ जितना भी अपना एफर्ट दिया, जितना भी आपका टाइम दिया है, आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए, राइट, आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मन ही मन में दब गई, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपकी बड़ी बहन आपके साथ है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आई एम रियली सॉरी, इतना प्यार आ रहा है अंदर से, बताओ कि मतलब बोला भी नहीं जा रहा। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अब आप ये लेक्चर देख रहे हो, डेमो क्लास, आप बैठे हो, अगर आप बच्चे ऐसे लिटे पड़े हो, ऐसे बैठे हो, बेड पे ऐसे लेटे पड़े हो, तो कोई फायदा नहीं है, सीधी बात है। मेरे बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन एग्जीक्यूटिव में आपको सीखना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा आपका काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना, बिकॉज मैं भी आपको कितनी बार टोकूंगी, आपके घर वाले आपको कितनी बार टोकेंगे, राइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है मेरे बच्चे, तो मेक श्योर आप बिल्कुल ऐसे बैक स्ट्रेट, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक नहीं होना चाहिए। वेब सीरीज नहीं चल रही, वेब सीरीज स्टार्ट होंगी, जरूर होगी। एक बार दोबारा से वापस आते हैं। अच्छा मैम, जैसे 2013 आया, उससे पहले मैम हमारे पास 1956 था, 1913 था, फिर 1866 था, 1856 था, और सबसे पहला हमारा 1850 था। मैम नॉर्मली हमारा इंग्लिश लॉ से कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है, बट वी कैन नॉट से कि हाँ पूरा ही कॉपी है, बहुत सारी प्रोविजंस हमारे खुद के हैं, राइट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, आई होप मेरे बच्चे यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब मैं मेरे बच्चे कंपनीज एक्ट की बात करती हूँ ना, देखो कैसे लिखेंगे, द सी बड़ा कंपनीज एक्ट 2013, है ना मेरे बच्चे। तो इसमें मेरे बच्चे वी हैव 470 सेक्शंस। व्हाट मैम, दोबारा बोलिए, ड्रामे नहीं, 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल और 29 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं मेरे बच्चे? 29 वी हैव चैप्टर्स। अच्छा कितने सेक्शंस? फटाफट से कितने सेक्शन? 470। अच्छा 470 लर्न करने हैं, आपकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, 470 नहीं करने मेरे बच्चे, अप्रोक्स 250-300 सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में, है 250-300 बिल्कुल है। और कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 आपके चैप्टर्स हैं। अच्छा 470 सेक्शंस में से नॉर्मली हमें कितने करने हैं? अप्रॉक्स 250 से 300, याद हो जाएंगे बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे, देखो ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ, मैं कह रही हूँ इससे ज्यादा देखो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं लिख के देती हूँ। शुरू से लेके एंड तक अगर तुम मेरे साथ चलते हो, अगर तुम मेरे साथ चलते हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हारी एग्जम्पशन रोक लेगी। मैं कह रही हूं कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हारी एग्जम्पशन रोक लेगी, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो। प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइजो है, एजम्पशन आएगी, एजम्पशन आएगी, प्रोवाइडेड तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नॉर्मली मैं अपनी क्लास में एक लाइन बोलती हूँ
जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है शायद उन्हें पता हो, है ना, शायद क्या, उन्हें तो पक्का ही पता होगा। मैं क्या बोलती हूँ, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा। ये एक लाइन है जो मैं अपनी क्लास में हर बार बोलती हूँ, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा। सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं, मेहनत भी हम करेंगे और रिजल्ट भी हम लेकर आएंगे। और ऐसी मेहनत करेंगे, ऐसी मेहनत करेंगे ना, तुम देखते रह जाओगे कि मैम ये एफर्ट्स भी कोई डाल सकता है क्या, ऐसा रिजल्ट भी किसी का आ सकता है क्या। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इतना कुछ किया हुआ है ना आप लोगों के लिए, जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे यू विल फील कि लिटरली बहुत 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 एक अलग लेवल पे जो है यहाँ पर चीजें होती हैं। इधर देखिए मेरे बच्चे, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा। हम मेहनत करेंगे और हमारा ही रिजल्ट आएगा। ओके अच्छा, 470 सेक्शंस में से कितने करने हैं मेरे बच्चे, 250-300 सेक्शंस करने। एक बार याद करो, कंपनी लॉ का पता होना चाहिए आपको। जब हम मैम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, देखो हमें पढ़ना तो कंपनी लॉ है, बट उसके अंदर 6-7 चीजें हैं। मतलब लॉ में आपका एक्ट भी आता है, रूल्स भी आता है, रेगुलेशंस भी आते हैं, ऑर्डिनेंस भी आते हैं। जब हम सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात करते हैं मैम, तो उसमें वी हैव 470 सेक्शंस। वी हैव हाउ मेनी सेक्शंस, 470 सेक्शंस प्लस 29 चैप्टर्स प्लस 7 शेड्यूल्स। ये हमारा हिसाब है। अच्छा, 2013 से पहले मैम 1956 भी था, उससे पहले मैम 1913 था, 1866 था, 1856 था, और सबसे पुराना कौन सा था मेरे बच्चे, 1850। 1850 यहाँ तक ठीक है। अब मेरे बच्चे, जो कंपनीज एक्ट बना, जो हमारा क्या बना, कंपनीज एक्ट बना, आपको पता है कि पहले आपके बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, एंड उसके बाद मेरे बच्चे ऑफिशियल गैजेटे में आ जाता है, वो एक्ट बन जाता है। वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब ध्यान से, आपका बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, एक बिल होता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है। मैम कंसेंट मेरे बच्चे, इट्स नॉट कंसेंट, इट्स प्रेसिडेंट एसेंट। इट्स नॉट कंसेंट, इट्स प्रेसिडेंट एसेंट। अच्छा, कंसेंट और एसेंट में फर्क क्या है? कंसेंट मतलब नॉर्मली आपने हामी भरी, कंसेंट कोई भी दे सकता है। अच्छा, कंसेंट आपकी हाँ या ना, कोई भी कंसेंट दे सकता है। बट एसेंट की पावर मेरे बच्चे स्पेसिफाइड अथॉरिटीज के पास होती है। एसेंट की पावर स्पेसिफाइड अथॉरिटीज के पास होती है। कंसेंट तो जो ना खाना दे दे, तुमने किसी को प्रपोज किया, वो कही हाँ, तो ये उसकी कंसेंट हो गई, बट क्या ये उसकी एसेंट हुई? नहीं, एसेंट होती है मेरे बच्चे स्पेसिफाइड अथॉरिटीज के पास। एसेंट किसके पास होती है? स्पेसिफाइड अथॉरिटीज के पास। तो इधर देखिए, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दी या एसेंट दी? कंसेंट दी या एसेंट दी? एसेंट मैम, एसेंट। कंसेंट नहीं कहोगे मेरे बच्चे, अब प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं कहोगे, प्रेसिडेंट की एसेंट कहोगे। समझ आ गया? अच्छा मैम, कंसेंट नहीं एसेंट। अच्छा, कंसेंट और एसेंट में फर्क क्या है? कंसेंट जना खना दे सकता है, बट एसेंट स्पेसिफाइड अथॉरिटीज दे सकती है। तो इफ आई टॉक अबाउट, मेरे मैम ये भी लिखना है, समझ आ रहा है तो लिख लो, बाकी मैं लिखवा रही हूँ आगे। चलो, मजाक नहीं उड़ाना हैंड राइटिंग का। इधर देखो, कंपनीज एक्ट 2013 की जब मैं मेरे बच्चे बात करती हूँ, मैं सिर्फ मेरे बच्चे, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ सेक्शन 1 पे ले जाएं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, बहुत प्यार से आगे बढ़ेंगे। पहले समझे तो सही कि हमारा लॉ है क्या, हमारा एक्ट है क्या, हमारा सब्जेक्ट है क्या। यस और नो मेरे बच्चे? चलो अच्छा, प्रेसिडेंट की मेरे बच्चे एसेंट मिली हमारे छुटकू से कंपनीज एक्ट को। छुटकू तो नहीं है, खैर कितने सेक्शंस है यार, मेरी ना एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। मैं रोज बादाम भिगो के आती हूँ पर खाना भूल जाती हूँ यार। मैं रोज बादाम अखरोट भिगो के आती हूँ पर खाना भूल जाती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ। अभी मैंने बताया था कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, कमेंट बॉक्स में 470। अच्छा, कितने शेड्यूल्स हैं? 7। और कितने चैप्टर्स है मैम? 92। हाई 29 मेरे बच्चे, 29। अच्छा मैम, हर क्लास में पहले 15 से 20 मिनट रिवीजन होगी, ये बात ध्यान रखना। क्लास के एंड में, क्लास की एंडिंग भी रिवीजन से होगी और शुरू भी रिवीजन से होगा, ये बात ध्यान रखो। अच्छा, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली आपकी 29 अगस्त 2013 को, और मेरे बच्चे ये ऑफिशियल गैजेटे में आ गया। ये कहाँ आ गया? ऑफिशियल गैजेटे में छप गया मेरे बच्चे, ये 30 अगस्त
2013 को। अब मेरे बच्चे नॉर्मली जब भी कोई लॉ इंडिया में इन फोर्स में आता है ना, वो ऑफिशियल गैजेटे में छपने के बाद आता है। मतलब आपका पहले एक ऑफिशियल गैजेटे में एडवर्टाइजमेंट आती है, ऑफिशियल गैजेटे में नोटिस आता है कि ये लॉ आ रहा है। अच्छा, हमारे छुटकू से Q2 से कंपनीज एक्ट 2013 को प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? हाँ जी, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? 29 अगस्त 2013। ऑफिशियल गैजेटे में कब आया मेरे बच्चे? ऑफिशियल गैजेटे में आ गया 30 अगस्त को। ऑफिशियल गैजेटे में कब आ गया? 30 अगस्त को। अच्छा मैम, आपने कहा कि 470 सेक्शंस हैं, क्या 470 के 470 एक ही दम में आ गए? मेरे बच्चे ध्यान से सोचो थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ ना डायरेक्टली आंसर्स नहीं दूंगी, कुछ ध्यान, एक मिनट है ना, गर्मी बहुत कर रखी है यार तुम लोगों ने। इधर देखो, सपोज करो मेरे बच्चे जब हमारा 2013 आया होगा तो 1956 तब तक चल रहा होगा, 2013 के आने से 1956 चल रहा होगा, मतलब आने तक तो। अब लोग 1956 में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारे प्रोफेशनल, सारी कंपनी 1956 में प्रैक्टिस कर रही होंगी। अगर एकदम से 2013 के 470 सेक्शन आ जाते तो तुम्हें नहीं लगता बहुत मुश्किल हो जाता कॉप अप करना? थोड़ा सा सोचते हैं। वैसे तो मैं आपको इसका सीधा आंसर दे सकती थी कि नहीं नहीं धीरे धीरे इन फोर्स में आए, पर धीरे धीरे क्यों आए वो भी तो पता होना चाहिए ना। अब एक ही दम से सारे नए सेक्शंस ले आएंगे तो क्या मुश्किल नहीं पड़ जाएगी? हाहाकार नहीं मच जाएगा? तुम खुद बताओ। अब कंपनीज एक्ट 1956 लोग फॉलो कर रहे होंगे, यस और नो? अब एकदम से 2013 आ जाए, एकदम से क्या आ जाए मेरे बच्चे? 2013 आ जाए तो मुश्किल वाली बात है, नहीं है। लोग कैसे कॉप अप करेंगे? 470 सेक्शन प्रोफेशनल कैसे करेगा, कंपनी कैसे करेगी? तो मेरे बच्चे इसी वजह से सेक्शंस जो थे वो धीरे धीरे इनफोर्स में आए। सेक्शंस धीमे 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 धीमे, ओहो सिंगिंग स्किल्स मेरी ठीक है। सेक्शंस मेरे बच्चे धीरे धीरे आपके फोर्स में आए, ये बात ध्यान रखना, राइट? ओके मैम, अब हम समझ गए हैं। देखो मैम, आपने सबसे पहले तो हमें ये बताया कि कंपनीज लॉ हमें पढ़ना है, बट उसके अंदर देयर आर न्यूमरस टाइप्स, है ना? मतलब लॉ इंक्लूड्स एक्ट। मैम लॉ इज अ वाइडर टर्म। अच्छा, लॉ होता क्या है? जो एक सोसाइटी और एक क्लास ऑफ पीपल को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद मैम हमने ये बात की कि कंपनीज एक्ट 2013 आया, 2013 से पहले 90, अच्छा मेरे पीछे पीछे बोलना है, 2013 से पहले 1956 था, 1956 से पहले 13 था, 1913 से पहले 1866 था, 1866 से पहले 1856 था, उससे पहले सबसे पहले 1850 था। उसके बाद आपने मैम हमें ये बताया कि कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स हैं। उसके बाद मैम हमने ये बताया कि कंपनीज एक्ट है जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली मैम 29 अगस्त 2013 को, और मैम ऑफिशियल गैजेटे में आ गया 30 अगस्त 2013 को। मतलब मैम, मतलब ऑफिशियल गैजेटे में हर लॉ इंडिया का आता ही आता है। उसके बाद सेक्शंस धीरे धीरे इन्फोर्स हुए, क्योंकि एकदम से इन्फोर्स कर देते तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। यस और नो? आई होप यहां तक क्लियर। अच्छा मेरे बच्चे, मेरे को ना एक बीमारी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एक बार चीज करा के उसे छुड़वा दी, जैसे आपने आज की क्लास में आई गेस देख लिया होगा। मतलब मैं क्लास में ही उस चीज को 4 बार रिवाइज करा देती हूँ। आई डोंट नो इट्स अ गुड और अ बैड थिंग, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये रहता है कि यार देखो, अगर मैं कह रही हूँ आपकी कंपनी लॉ की क्लास जो होगी ना, नोट डाउन कर लिया ना यहाँ तक, आपकी जो कंपनीज लॉ की क्लास होगी वो होगी अप्रोक्स 2.5 आवर्स की, और अगर मैं एसबीसी की बात करूं तो वो 1.5 आवर की होगी, राइट? स्टार्टिंग में 1.5 आवर की होगी। अब मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि सपोज मेरा बच्चा है, अब बिकॉज आप सब मेरे ही बच्चे हो यार, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, आप सब मेरे ही बच्चे हो। अब मेरा बच्चा है, वो मेरे को अपने 2.5 घंटे दे रहा है और 1.5 घंटा, एक बच्चा मेरे को, मेरा बच्चा मेरे दिन में 4 घंटे दे रहा है, तो यार उसे आउटपुट कम से कम 12 घंटे का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वो क्लास में आ रहा है, आके बैठा, अच्छा ठीक है ओके चला गया, नहीं। मैं मेरे बच्चे, मैं मतलब यहाँ पिक्चर वगैरह लगाने का सीन नहीं है, वरना मैं बताती, क्लास में बकायदा पनिशमेंट मिलती है, हाथ खड़े होके बच्चा यहाँ बैठता है, और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये जो लाइव एट होम वाले हैं, इनका टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं होता तो घर फोन जाता है इनके, ये बात याद रखना, बिकॉज इसमें आई एम लाइक यू नो ओल्ड स्कूल टाइप्स, थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप्स हूँ। अच्छा यहाँ क्लास में नहीं सुनाओगे तो मैं फोटोज अगर मैं अटैच करती, यू नो मेरी पूरी गैलरी भरी पड़ी है, जो बच्चा नहीं सुनाता यहाँ हैंड रेस करके खड़ा होता है, बकायदा उसकी पिक्चर होती है। और जो लाइव एट होम वाले हैं, गूगल ड्राइव वाले हैं, अगर वो टेस्ट नहीं देते या
टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो घर फोन जाता है, बिकॉज मेरे बच्चे आप यहाँ फ्री फीस दे के पढ़ रहे हो, राइट, यहाँ अपना टाइम दे के पढ़ रहे हो, तो यार तुम्हारी खुद की जिम्मेवारी है कि 4 घंटे दे रहे हो तो 12 घंटे का आउटपुट हमसे लेके जाओ, तुम्हारी खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यू गाइस आर रियली लकी कि हम खुद तुम्हें 4 घंटे के बदले 12 घंटे का आउटपुट देने के लिए रेडी है। तो यू नो मेरा क्राइटेरिया क्या रहता है, सपोज हमने आज क्लास में कुछ किया, आज हमारी पहली क्लास थी, तो क्लास के बीच में मैं तुम्हें 4-5 बार इसे रिवाइज करवाऊंगी, क्लास के एंड में 10 मिनट, सपोज कैसा होगा, सपोज ये हमारी क्लास है, राइट, ये मेरे बच्चे हमारी क्लास है, अच्छा क्लास के मैंने तुम्हें यहाँ तक कंसेप्ट कराया, इसी बीच में मैं तुम्हें 4 से 5 बार रिवाइज करा दूंगी जैसे अभी कराया, और लास्ट के 10 मिनट्स रिवीजन होगी। फिर अगली क्लास के शुरू होने के 15-20 मिनट तुम्हारी रिवीजन होगी, मतलब 2.5 घंटे में से, तो अगर मैं कहूँ आधा घंटा तो तुम रिवीजन का मानो, 2.5 घंटे में से आधा घंटा रिवीजन का और 2 घंटे हमारा कंसेप्ट। आई होप दिस इज ओके, आई होप मेरे बच्चे दिस इज ओके। कोई गिला कोई शिकवा तुम्हें नहीं होना चाहिए, कोई गिला कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। अब एक आज नई चीज सिखाती हूँ, तो मैं ध्यान से देखो, नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो सेक्शंस हैं, हमारे पास जो मेरे बच्चे सेक्शंस हैं वो 470 सेक्शंस हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम पढ़ना कैसे है इनको, मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है। अब एक चीज देखते, देखो मैं एक सेक्शन उठा रही हूँ, सेक्शन 3, सेक्शन 3 है मेरे बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, सेक्शन 3 किसका है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज का। इसमें मेरे बच्चे, इसमें एक हमारा पहला सब सेक्शन है जो ये कहता है, अच्छा तुम्हें लिखना है, सब तुम्हें लिखना है, अ कंपनी may be formed for any lawful purpose, for any lawful purpose। फिर आगे मेरे बच्चे इसमें आ जाता है A, B and C, 7 or more person in case of a public company। ये बात तो आई गेस आपको पता होगी मेरे बच्चे, ठीक है। उसके बाद 2 or more person in case of a private company और 1 or more person in case of OPC, है ना, नलायक और मोर नहीं है, 1 ही है ना, 1 in case of OPC। अब मेरे बच्चे ये सेक्शन हमारा हमारे सामने है। अब द क्वेश्चन अराइजेस, देखो इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन नहीं करें, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि सेक्शन पढ़ना कैसे है, सेक्शन पढ़ना कैसे है। ध्यान से देखो, ये मेरे बच्चे आपका आ गया सेक्शन 3, ये क्या आ गया, सेक्शन 3। सेक्शन 3 के बाद सब सेक्शन 1, सेक्शन 3 के बाद सब सेक्शन 1, उसके बाद क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। अगर मैं कहूं इस क्लॉज के आगे भी कुछ दिया होता 1-2 करके, तो वो जाता सब क्लॉज, वो क्या हो जाता, सब क्लॉज। तो सेक्शन कैसे पढ़ा जाएगा, सेक्शन, सब सेक्शन, नॉर्मली व्हाई आई एम सेइंग नॉर्मली, पता लगेगा नॉर्मली सेक्शन कैसे पढ़ा जाएगा, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। जैसे अब इसे देखो, इसको कैसे लिखेंगे, सेक्शन 3, सब सेक्शन 1, क्लॉज ए, और अगर कोई सब क्लॉज, अगर कोई इसका आगे होता तो सब क्लॉज 1। उसके बाद मेरे बच्चे आपने देखा होगा प्रोवाइडेड आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर आ जाता है आपका प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, और उसके बाद भी आ जाता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ये आपने आई गेस देखी होंगी अपनी CSEE में। तो इन्हें बोलते हैं मेरे बच्चे प्रोवाइजो, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोवाइजो। दैट इज फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो एंड फोर्थ प्रोवाइजो। मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंपनीज एक्ट के सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग, अच्छा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बट ये तो पता करो कि सेक्शन पढ़ते कैसे हैं, ये तो पता करो सेक्शन पढ़ते कैसे, नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मली देखो, नॉर्मली सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, provided that, provided further that, provided also that, provided also that। अच्छा, प्रोवाइडेड वाली सारी क्या होती है, प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड वाली सारी क्या होती है मेरे बच्चे, हम ये हमारी होती है प्रोवाइजो। तो अब सपोज अगर मेरे को इसी सेक्शन को पढ़ना हो,
अगर मेरे बच्चे मुझे इसी सेक्शन को पढ़ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगी? लेट एक बार दोबारा से करते हैं। मुझे इसी सेक्शन को पढ़ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगी? सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। अब उसके बाद प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। आई होप आपको एक हिंट मिला हो कि सेक्शन को पढ़ना कैसे है। एक हिंट की सेक्शन को पढ़ना कैसे। ओके मैम, हम सुनाते हैं मैम, अपने कान नहीं मतलब आप ध्यान से सुनो। अब इधर देखो ध्यान से। सेक्शन, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ओके मैम, ये तो ना हमें लर्न ही हो गया। एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, पानी पी लो। ओके देखो, सेक्शन, सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड। अब मैम, अब चलो ये तो ना हमें समझ आ गया। अब मैम एक ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं उसमें ना आर्टिकल्स पढ़ते हैं और इसमें हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैम यही नहीं समझ आ रहा कि आर्टिकल और सेक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैम ये सेक्शन किया, मतलब सेक्शन ही क्यों, ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आई एम हियर, आपकी बड़ी बहन यहाँ है, समझा के भेजेगी सब कुछ। एक बार यार सेक्शन कैसे पढ़ते हैं रिवाइज। ओके, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो, सॉरी प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ऑल्सो दैट, ऑल्सो दैट। एक बार फिर से, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइडेड ऑल्सो, प्रोवाइडेड ऑल्सो। होप यहां तक क्लियर। अब मेरे बच्चे बात करते हैं कि मैम आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। आपका आर्टिकल में और आपका सेक्शन में मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल एंड द सेक्शन। अच्छा, अब इधर देखिए मेरे बच्चे, नॉर्मली क्या होता है जब हम कोई इंपॉर्टेंट लॉ लिखते हैं विच सर्व एज अ बेस फॉर अदर लॉस, मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है तभी 100 नंबर का दे रहे हैं। अरे रुक जाओ नालायक, रुक जाओ। मैं क्या कह रही हूं, ऐसा लॉ जो दूसरे लॉ के लिए बेस हो, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कंपनी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा सकता है? क्या सीआरपीसी, कोई भी लॉ है, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा सकता है क्या मेरे बच्चे? कोई भी लॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रैंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेस फॉर ऑल द लॉज। तो जो इसको डिवाइड करते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स एंड सेक्शंस आर नथिंग, बस ये डिवीजन है। क्योंकि सपोज करो मेरे बच्चे, अगर सपोज करो आपका लॉ ऐसे लिख दिया जाता, अब ये देखो सपोज करो आपका लॉ ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है लॉ, ये आई गेस आपको दिख रहा होगा। आपका लॉ ऐसे लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे कुछ कोई कोमा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लॉ लिखा हुआ है। क्या पढ़ना मुश्किल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। पढ़ना मुश्किल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बट अगर इसी को आप डिवाइड कर दोगे छोटे छोटे सेक्शंस में, छोटे छोटे डिविजन्स में आप इसे डिवाइड कर दोगे, क्या इजी हो जाएगा? नहीं। तो आर्टिकल्स भी आपके लॉ को डिवाइड ही करता है, सेक्शन भी लॉ को डिवाइड ही करता है। पर आर्टिकल कहां यूज होता है? जहां वो लॉ आपका दूसरे लॉ का बेस है। कंपनी लॉ हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे लॉ के ग्रैंड नॉर्म नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई उसमें जितने भी लॉज हैं उसमें जो लॉ डिवाइड होता है वो सेक्शन से होता है। बट मेरे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है, तो उसमें हम यूज करते हैं आर्टिकल। उसमें मेरे बच्चे हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल। एक बार आइए इसे लिखते हैं। चलिए मेरे बच्चे लिखिए, व्हेन एनी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, अच्छा राइटिंग से थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना मेरे बच्चे। व्हेन एनी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट इज ड्राफ्टेड, व्हेन एनी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट इज ड्राफ्टेड which may
be the basic norm of a country, which may be the basic norm of a country. अच्छा, basic norm of a country मतलब मेरे बच्चे grand norm, मतलब grand norm. अच्छा, then division of it, then division of it are mostly articles, are mostly what मेरे बच्चे, mostly articles. अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, एक्चुअली मैं आज आपको कंपनीज लॉ का कुछ भी स्टार्ट नहीं करवा रही, ये तो हमने बेसिक भी नहीं किया है, बिकॉज मुझे ये रहता है, देखो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, आप वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ लोगे? अच्छा, आपको ये पता है 470 सेक्शन है, अब ब्रो सेक्शन है क्या, आर्टिकल क्यों नहीं है, आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है? जब तक मेरे बच्चे यही ना पता हो यार, पढ़ने का क्या मजा, तुम बताओ, पढ़ने को कोई मजा है? तो मेरी क्लास में मैं ये श्योर करती हूँ कि यार जो भी बच्चा बैठा है ना, उसे A to Z सब आना चाहिए यार, मैं तो ये देखती हूँ, बाकी तुम देख लो, है ना भाई। अच्छा, आर्टिकल क्या है? व्हेन एनी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट इज ड्राफ्टेड विच मे बी द बेसिक नॉर्म यानी ग्रैंड नॉर्म, देन डिवीजन ऑफ इट आर मोस्टली आर्टिकल्स। देखो, आर्टिकल्स और सेक्शंस दोनों क्या है? डिवीजन है। डिवीजन वर्ड को मेरे बच्चे अंडरलाइन कर लेना, डिवीजन वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, वो क्या है? डिवीजन है। और व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन, सेक्शन नॉर्मली क्या है? सब डिवीजन ऑफ एन एक्ट। जब आप एक एक्ट को सब डिवाइड कर देते हो, सब डिवीजन ऑफ एन लीगल एक्ट इज सेक्शन। अच्छा, मेरी क्लास में जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो रंग बिरंगे नोट्स होने चाहिए, मैं बता रही हूँ यार। देखो, एग्जीक्यूटिव में आए हैं, एक बड़े लेवल में आए हैं, तो अपनी मुस्कुराहट, अपना बचपना है ना, अपनी वो छोटे बच्चों वाली हरकतें वो नहीं खोनी यार। क्लास देख रहे हो तभी भी स्माइल होनी चाहिए फेस पे, ऐसा नहीं है पागलों की तरह हंसते रहो, ऐसा नहीं है, बट यू शुड वेयर अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू शुड वेयर एटलीस्ट अ स्माइल, है ना, एक हल्की सी स्माइल लेके आप क्लास में बैठो। बिकॉज देखो, हर क्लास में क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ ऐड होता रहेगा। ऐसा नहीं करना है मम्मी कंपनी लॉ की क्लास, एसबीसी की क्लास, नहीं, ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे, करना। देखो, अब सपोज आपने यहाँ 1 आवर लगाया, अच्छा 1 आवर में आपने 4 नई चीजें सीखी, मतलब इस 1 घंटे के बाद क्या आप पुराने वाले रहोगे? नहीं। सपोज अब मैं एक लड़का मान लेती हूँ, कौन लड़का या लड़की, चलो यश मान लेता है, यश नाम का कोई लड़का है। अब मेरे सपोज यश है, अब यश 1 घंटे पहले बैठा हुआ था, ऐसे कुर्सी पे लिटा हुआ था, उसने 1 घंटे का डेमो लगाया, उसके बाद उसे कंपनीज एक्ट की बातें पता चली। क्या यश 1 घंटे पहले वाला और अब का यश सेम है, या अब वाला यश बड़ा है? अब वाला यश बड़ा है। तो मतलब जब आप 1 घंटे में इतना बढ़ सकते हो, तो 4 महीने एग्जाम्स तक आप कितनी ग्रोथ कर जाओगे, आप ये तो देखो। आप इस एटीट्यूड से क्लास आओ कि जब मैं इस 2 घंटे की 4 घंटे की क्लास के बाद घर जाऊंगा, तो मैं पहले वाला नहीं रहूंगा, मुझ में कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ और आ गया होगा। मैं चाहे आपके दिमाग में 100 सवाल आए, मैं आपको 100 सवाल आएंगे, मैं आपको 101 के जवाब दूंगी, राइट, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे बच्चे यहाँ ऐसे माइंडसेट से आना कि जब भी मैं क्लास लूंगा, एक क्लास के बाद मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली आएंगी, मेरा माइंड पहले से ग्रो करेगा, मेरा इंटेलेक्ट, मेरा इंटरप्रिटेशन स्किल्स। अच्छा, आज के पहले आई डोंट नो कितने बच्चों को पता था कि सेक्शन क्यों पढ़ते, कि सेक्शन कैसे पढ़ते हैं, या सेक्शन या आर्टिकल में क्या होता है, या सेक्शन क्यों है, बट आज के बाद आपको ये तो पता चला, राइट। तो सेक्शन क्या है मेरे बच्चे? सब डिवीजन ऑफ लीगल एक्ट। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि थोड़े से पेन्स, हाइलाइटर, अच्छे से नोट्स मेंटेन करना, एकदम प्रॉपर वे में, बहुत अच्छी राइटिंग में नोट्स मेंटेन करना, सिर्फ एक ब्लू ब्लैक मत करना, बहुत बोरिंग हो जाता है यार, मेरे को बोरिंग बिल्कुल नहीं पसंद, मैं कह रही हूँ मेरे को बोरिंग बच्चे नहीं पसंद, है ना, एकदम यार अच्छे रहना चाहिए ना, हंसते खेलते। तो मेरे बच्चे कलर्स यूज करना, डिफरेंट डिफरेंट हाईलाइटर यूज करना, ताकि जब बाद में तुम भी उसे पढ़ो ना तो बोरियत ना आए, ये बात याद रखना। और मेरी क्लास में ऑब्वियसली पेन पेपर, तो देखो आज तो पहली क्लास थी, कुछ करवाया भी नहीं, फिर भी है ना हमने नोटिंग तो कर ही लिया, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, आई होप यहां तक क्लियर। अब मेरे बच्चे इधर देखो, नॉर्मली हमने कहा था, मैंने क्या था, नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, आल्सो, फर्दर दैट, आल्सो दैट, आल्सो दैट, नॉर्मली, नॉर्मली। पर मैम बाकी, अब मेरे बच्चे आपने देखा होगा एक सेक्शन 2 है आपका,
सेक्शन 2 है आपका कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 2 है आपका किसमें, द कंपनीज एक्ट 2013 में। वो मेरे बच्चे है आपका डेफिनेशन का, वो किसका है आपका, डेफिनेशन का। अब उसमें 95 क्लॉज है मैम, सब सेक्शन मैम, क्लॉज मैम देखो ना, झूठ मत बोलो, आपने सब सेक्शन कहा था मेरे बच्चे, मैंने 7 वर्ड लगाया था ना नॉर्मली, तो ये जो नॉर्मल नहीं है उसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। सेक्शन 2 में 95 क्लॉजेस है, कितने क्लॉज है, 95 क्लॉजेस है। जैसे देखो सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3, सेक्शन 2 क्लॉज 4, इस टाइप के, मतलब 95 तक आपके क्लॉजेस है। अब मैम इन्हें सब सेक्शन क्यों नहीं बोलते, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई होप यार ये साइड चल पड़े, एमसीए की साइड चल पे, अदरवाइज बेयर एक्ट चलेगा। रुको 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 रुको, ओहो आजा ब्रो। हाँ, ये मेरे बच्चे हमारा कंपनीज एक्ट है ना, एक बार देख लो इसको, निहार लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं, आजा आजा ब्रो, मजा आ रहा है ना, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें लेक्चर में मजा आया या नहीं, ठीक है। अब देखो याद है मैंने कैसे बताया था, कैसे लिखते हैं मेरे बच्चे, इस इन्होंने तो खैर सारा कैपिटल लिखा है, बट द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा कितने सेक्शंस हैं एक बार ये देख लेते हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये देखो मैंने कितने बताया था 470, ये देखो 470 मेरे बच्चे सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं। 7 मेरे बच्चे हमारे पास यहाँ शेड्यूल हैं, और ये हमारा 29 जो हमारा है मेरे बच्चे, आजा ब्रो, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। अब मेरे बच्चे जब मैं देखो, अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, क्लॉज ए, सब सेक्शन 4, क्लॉज बी, क्लॉज सी, राइट। रिलेट कर पा रहे हो मेरे बच्चे, किस अकॉर्डिंग चल रहा है, रिलेट कर पा रहे हो। अब ध्यान से देखो, अब मेरे बच्चे हमारा सेक्शन 2 है जिसमें हमारे 95 क्लॉजेज हैं, जिसमें हमारे क्या है मेरे बच्चे, 95 क्लॉजेज हैं। अच्छा अब एक मिनट देखो, जिसमें हमारे कितने क्लॉजेज हैं, 95, राइट, 95 क्लॉजेज हैं। डेफिनेशन तो 94 तक ही है, 95 तक एक जर्नल है, 94 डेफिनेशंस है, मतलब हमारा डेफिनेशन का सेक्शन है ये। आई एम रियली सॉरी मेरे बच्चे। अब इसको क्लॉज नाम क्यों दिया गया वो देखते हैं। सपोज करो, अब सपोज करो मेरे बच्चे, मेरे को जो है ना वो सेक्शन 2 क्लॉज की क्लॉज 12 पढ़ना है, सेक्शन 2 क्लॉज 12 पढ़ना है, ये क्या है, बुक एंड पेपर। क्या क्या मेरे को इसके लिए सेक्शन 2 क्लॉज 11 पढ़ना जरूरी है, सेक्शन 2 क्लॉज 10 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट का, सेक्शन 2 क्लॉज 9 बैंकिंग कंपनी का, क्या मेरे को 2 क्लॉज 12 पढ़ने के लिए 2 क्लॉज 10 11 पढ़ना जरूरी है या नहीं? क्या बुक एंड पेपर का बॉडी कॉर्पोरेट से कोई लेना देना है? क्या बैंकिंग कंपनी से कोई लेना देना है? क्या ब्रांच ऑफिस से कोई लेना देना नहीं? मतलब क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट। आप देखोगे मैं आपको करवाऊंगी 2 क्लॉज 20 जिसमें कंपनी की डेफिनेशन है। क्या 2 क्लॉज 20 करने के लिए 2 क्लॉज 1 से लेके 2 क्लॉज 90 तक करे होने जरूरी है क्या? अरे पागल हो क्या? नहीं है। 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी, क्या उसके लिए 67 तक करे होने जरूरी है क्या? नहीं। मतलब क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, clauses are what independent of each other but subsections are related to each other। देखो सबसेक्शन सेक्शन से रिलेटेड होता है, सब सेक्शन सेक्शन से रिलेटेड होता है, बट क्लॉज इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्शन। क्लॉज आर इंडिपेंडेंट, क्लॉज आर व्हाट मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, डेफिनेशंस में कुछ भी रिलेटेड नहीं है। मेरे को प्राइवेट कंपनी करना है तो उसके लिए मेरे को बॉडी कॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है, ब्रांच ऑफिस करने की जरूरत नहीं है, मेमोरेंडम क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, ये करने की जरूरत नहीं है। मेरे को जो डेफिनेशन का चाहिए मैं फुदुक से उस पर करके मेरे बच्चे पढ़ सकती हूँ उसे। क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्लॉज आता है। उसमें क्या आता है? क्लॉज आता है। अब इसका एक और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं मेरे बच्चे, तो कहां हमारी गई, जैसे हमने यहाँ पे सेक्शन 3 किया था मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, अब सेक्शन 3 किया था है ना। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑब्वियसली दे बोथ आर रिलेटेड। क्लॉज ए, क्लॉज ए क्या कहता है, 7 और मोर पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। क्या मैं इसे ऐसे पढ़ सकती हूँ?
फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, टू और मोर पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल पढ़ सकती हूँ। क्या मैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी पढ़ने के लिए क्या क्लॉज ए पढ़ा होना जरूरी है? क्या क्लॉज ए पढ़ा होना जरूरी है? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। क्या क्लॉज बी सिर्फ पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल पढ़ सकती हूँ। क्या क्लॉज सी सिर्फ पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल पढ़ सकती हूँ। क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे अब इसमें ही हमने बात की थी कंपनी लॉ की, हमने अगर हम बात कर रहे थे मेरे बच्चे, इसमें इधर देखो सबसेक्शन, अगर मैं 1 की बात करूं, सबसेक्शन 1 सॉरी सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए, सबसेक्शन 4 क्लॉज बी। ठीक है, अब क्या मेरे को क्लॉज बी पढ़ने के लिए क्लॉज ए पता होना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली नॉट। ऑब्वियसली नॉट। यस और नो? मतलब मेरे बच्चे नॉर्मली तो सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है, सब क्लॉज आता है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ऑल्सो दैट, ऑल्सो दैट। पर डेफिनेशन के सेक्शन में आपका सबसेक्शन नहीं आता, बिकॉज डेफिनेशंस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, डेफिनेशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वहां मेरे बच्चे आपका क्लॉज आता है। वहां क्या आता है? क्लॉज आता है। तो मेरे बच्चे जब मैं बात करती हूँ जब मैं बात करती हूँ सेक्शन 2 की, जब मैं बात करती हूँ सेक्शन 2 की, है ना, तो उसमें कितनी मेरे बच्चे टोटल क्लॉजेस हैं? टोटल क्लॉजेस है मेरे बच्चे 95, और एक क्लॉज तो नॉर्मली जर्नल है। जो डेफिनेशन है मेरे बच्चे वो है 94 हमारे पास डेफिनेशंस हैं। तो जब हमारा मन चाहे जो डेफिनेशन चाहे हम वो पढ़ सकते हैं। दैट्स वाई वहां क्लॉज आता है। वहां क्या आता है मेरे बच्चे? क्लॉज आता है। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे। बहुत सारा कुछ है बट आई होप यहां तक दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमने क्या किया? आज हमने सबसे पहले तो स्वागत किया, याद है? आइए आपका इंतजार था। उसके बाद मेरे बच्चे हमने बात की कि कंपनीज जो लॉ है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। कंपनीज लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने बात की कि हमें एक्ट पढ़ना है, हमें रूल्स पढ़ना है, हमें रेगुलेशंस पढ़ना है, उसके बाद हमें ऑर्डिनेंस पढ़ना है, जजमेंट्स पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है। और लॉ में और एक्ट में क्या डिफरेंस है हमने किया? लॉ इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, उल्टा बोल गई, एक्ट इज द पार्ट ऑफ द लॉ। उसके बाद कंपनीज एक्ट में हमने बात की 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल और 29 चैप्टर्स। अच्छा, 2013 से पहले 1956 था, उससे पहले 1913 था, उससे पहले 1866 था, 1856 था, सबसे पहले 1850 था। उसके बाद हमने बात की कि सेक्शंस और आर्टिकल्स में मेरे बच्चे क्या डिफरेंस है। आर्टिकल्स जब एक ग्रंथ नॉर्म को डिवाइड किया जाता है तो उसे नॉर्मली आर्टिकल से डिवाइड किया जाता है। बाकी किसी भी एक्ट को डिवाइड किया जाता है मेरे बच्चे उसे सेक्शन से डिवाइड किया जाता है। ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने ये पढ़ी कि सेक्शन को पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड सेक्शन, राइट। हमने बात की हाउ टू रीड सेक्शन। नॉर्मली सेक्शन को कैसे पढ़ते हैं? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइडेड ऑल्सो, ये सारी प्रोवाइजोज होती हैं। अच्छा, अगर डेफिनेशन वाले सेक्शन की बात करूं उसमें सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं आता, उसमें सेक्शन के बाद मेरे बच्चे आता है क्लॉज। क्या आता है? क्लॉज 2, क्लॉज 12, 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 70। क्यों? बिकॉज क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बात की हमने, आई गेस हमने यही बात की, इससे ज्यादा हमने कोई बात नहीं की। अच्छा, और एक बात सुन लो यार, एक बात तो मैं तुम्हें बतानी रह गई। वीजी स्टडी हब है ना, वीजी स्टडी हब तुम्हें हमारा 100% नहीं देगा। मैम ये क्या बात कर रहे हो, हम तो बिलीव कर रहे हैं 100 नहीं ना, 100 नहीं देते यार, हम 100 पे बिलीव नहीं करते। मैम कितना? 90, 80, 1000% मेरे बच्चे, 100 नहीं, 1000%। जो जो हमारे अंदर है, जो तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकता है, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है, वो सारा तुम्हारा है मेरे बच्चे, वो सारी चीजें तुम्हारी हैं। आई होप ये लेक्चर मेरे बच्चे आप लोगों को बेनिफिशियल लगा हो, आपको समझ आया हो कि यार कंपनीज एक्ट होता क्या है, मतलब हम पढ़ने जा क्या रहे हैं। अभी तो देखो, वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो आई गेस मैं 1.5 घंटा और कॉन्टिन्यूसली बोल सकती हूँ, बट अभी आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हो, तो अगर एकदम से आपकी 2 आवर की 2.5 आवर की क्लास हो जाएगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। आई रियली डोंट वांट कि आप लोग है ना अनकंफर्टेबल हो जाए मेरे बच्चे। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे बच्चे, जरूर 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 बताना तुम्हें ये क्लास कैसी लगी। बाकी अगली हम जो है मिलते तो रहेंगे यार, अब तो बस मिलना जुलना हो गया, अब तो 6 महीने तक क्या पूरी जिंदगी, मतलब
कोचिंग में 4 महीने तक का मिलना जुलना है। ओके मेरे बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाकी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय। दुआओं में याद रखना यार, बाय।